हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एआई की हिस्ट्री। तो सबसे पहले 1950s में एक फेमस ब्रिटिश मैथमेटिशियन कंप्यूटर साइंटिस्ट जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग। इन्होंने एक साइंटिफिक पेपर में एक क्वेश्चन पूछा, क्या मशीनें सोच सकती है। उन्होंने आगे जाके एक ट्यूरिंग टेस्ट नाम की टेस्ट ली, जिसमें उन्होंने एक इंसान को एक मशीन के साथ और एक इंसान के साथ इंटरेक्ट करने बोला। और बेसिकली इस इंसान को पता नहीं था कि वो किसके साथ बात कर रहा है, इंसान के साथ क्या मशीन के साथ। इन दैट केस अगर वो बता नहीं पाया तो हम ये मान सकते हैं कि मशीनों ने इंसान की तरह सोचने की और बोलने की क्षमता प्राप्त कर ली है, राइट। तो, तो आगे जाके 1956 में एक डार्थ माउथ नाम की कॉन्फ्रेंस हुई। तभी सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टर्म कॉइन किया गया। ओके, मतलब यूज़ किया तभी सबसे पहले। हालांकि ये बात शुरू हुई थी 1950s में, लेकिन 1950s, 1960s, 1970s इस पीरियड में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिकली चाहिए होता है बहुत सारा डेटा और उसके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, राइट। तभी इन दोनों चीज़ों की कमी थी और ये दोनों चीज़ें ज़्यादा करके 1990s में और 2000s में सेटिस्फाई हुई। जब 1990s में इंटरनेट लॉन्च हुआ तब पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हुआ था एक तरह से, राइट। और आगे जाके बहुत सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मार्केट्स में आने लगे। तो ये दो चीज़ें सेटिस्फाई होने पे एआई ने फिर से अपनी स्पीड पकड़ ली मार्केट में। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि 1997 में आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने वर्ल्ड के चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया। फिर 2011 में आईबीएम का एक सिस्टम वॉटसन ने एक बहुत फेमस जेपर्डी क्विज शो जीता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एआई ने अपने आप को प्रूव किया था इन दो तीन इवेंट्स में। 2012 में स्टैनफोर्ड और गूगल के कुछ साइंटिस्ट्स ने डीप लर्निंग नाम की एक टेक्निक यूज़ की, जिसमें उन्होंने ह्यूमंस का ब्रेन जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है न्यूरल नेटवर्क से, राइट, उसी से इंस्पायर्ड होके ये एक टेक्निक निकाली डीप लर्निंग, जिसमें होता ये है कि मशीनों को एक बड़े डेटा का यूज़ करके सिखाया जाता है इस टेक्निक से। और ये टेक्निक सक्सेसफुल हुई। आगे जाके गूगल ने 2017 में एक ब्रेन टीम, उनकी एक टीम है ब्रेन टीम, उन्होंने एक ट्रांसफॉर्म मॉडल लॉन्च किया जो ह्यूमंस की लैंग्वेज बहुत अच्छे तरह से समझ सकता है। ओके, और बेसिकली एक इंटरेक्शन भी कर सकता है, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे तरह से समझ सकता है। हालांकि ये गूगल ने लॉन्च किया, लेकिन ये इतना बेहतर नहीं था। आगे जाके इसकी कमी ओपन एआई, इस कंपनी ने सेटिस्फाई कर ली। ओपन एआई ने सबसे पहले 2018 में जीपीटी नाम की एक टेक्निक लॉन्च की। जीपीटी का फुल फॉर्म याद रखना, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये टर्म याद रखना, अभी ये बहुत फेमस हुआ है। तो ये 2018 में लॉन्च की सबसे पहले। आगे जाके 2022 में जब इन्होंने अपना जीपीटी का एक मॉडल लॉन्च किया जो बहुत ही फेमस हो गया था, जिसने बेसिकली एक चैटबॉट और ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन करने की इतनी बेहतर टेक्निक लॉन्च की थी कि कुछ ही दिनों में उन्होंने मिलियन यूज़र्स क्रॉस कर लिए थे। आगे जाके उन्होंने और कुछ मॉडल्स भी लॉन्च किए, लेकिन हुआ ये कि ये ओपन एआई ने स्टार्टिंग में शुरुआत की ओपन सिस्टम से, ओपन सोर्स होके। आगे जाके धीरे धीरे ओपन सोर्स से कब क्लोज सोर्स बन गई पता नहीं चला।
और इन्होंने अपने पेड मॉडल्स ऐसे लॉन्च किए, पेड कुछ सर्विसेज लॉन्च किए, बेसिकली एक्सपेंसिव होने लगा था। तो ये बात थी 2022 की। आगे जाके 2024 दिसंबर में डीप सीक नाम की एक कंपनी है चाइना में, उन्होंने डीप सीक V3 ये लॉन्च किया। अब इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये कंपनी ओपन सोर्स है, इन्होंने पूरा कोड, सोर्स कोड दे रखा है। अब इसका यूज़ करके कोई भी अपना कुछ नया लॉन्च कर सकता है या फिर कोड का यूज़ करके कुछ नया बना सकता है। बेसिकली इसे ही ओपन सोर्स कहते हैं। और जब ये टेक्निक लॉन्च हुई तब जो ओपन एआई के नए नए मॉडल्स लॉन्च हुए थे बहुत एक्सपेंसिव, राइट। और ओपन एआई के ऊपर जो जो कंपनीज डिपेंडेंट थे जैसे कि एनवीडिया वगैरह, इनका बहुत भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि डीप सीक ने किया क्या था कि डीप सीक ने जो जीपीयूज की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, एआई में, तो वो एक तरह से कम कर दी थी या ख़त्म ही कर दी थी, जिसकी वजह से इस कंपनीज के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर गए थे। अभी ये तो शुरुआत है, राइट। जब डीप सीक ने लॉन्च किया अपना डीप सीक V3 और अभी चल रहा है जनवरी और फरवरी मंथ, देखते आगे जाके कितना फेमस हो रहा है ये डीप सीक V3। मेरे ख्याल से अगर ये ओपन सोर्स ऐसे ही बना रहा तो बहुत ही जल्द मार्केट पकड़ लेगा। तो ये थी एआई की हिस्ट्री। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और कुछ नया टॉपिक एआई के रिलेटेड। तो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको करियर रिलेटेड कुछ एडवाइस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक्डइन लिंक है, कनेक्ट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। बाय।